शुरुआत की जी 35,000 की नौकरी छोड़ने के बाद, जी हाँ। तो घर वाले मना नहीं किए कि यदि वहाँ नहीं, घर ध्यान देना चाहिए, ब्रीडिंग पर ध्यान देना चाहिए। इनके में हमेशा एबीएस या जर्सी क्रॉस में है? जी एबीएस की किस ब्याह में है? ये अभी फर्स्ट टाइमर को भी वही लगभग 1 महीने के आसपास 15 ml एल्बोमार। जी। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर पड़ेगा। पानी उतना ज़्यादा पिएंगी, पानी जितना ज़्यादा पिएंगे दूध उतना ज़्यादा। नमक तक ये नज़दीक में आ जाएंगी बच्चा देने के, और हमारी वो 2 बछड़ियाँ फिर से जाएंगी। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। हम आज इंजीनियर साहब के यहाँ हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है ऑटोमोबाइल से, और बाहर भी जॉब किए और अपने जनपद में भी जॉब किए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इन्हें नहीं जाना था, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी इन्हें नहीं भाई। और ख़ुद जो है कि अपने गांव के लिए, अपने गांव वालों के लिए, गांव के किसानों के लिए इन्होंने एक प्लानिंग किया और गांव में पराग की समिति लाई ताकि अपने गांव के लोगों के लिए बढ़िया दूध का रेट मिल सके और उन्हें बेचने की समस्या ना हो। और खुद जो है इन्होंने 2 HF क्रॉस गायों से अपने फार्म की शुरुआत भी की है। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, क्या वजह थी जो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में से साफ मना कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करना है, और ख़ुद का इन्होंने व्यवसाय भी कर दिया और लोगों को जागरूक भी करते हैं। बहुत से यहाँ के लोग जो है कि इनको रोल मॉडल मान के डेयरी फार्मिंग में आ रहे हैं और एक बढ़िया कमाई का जरिया बना रहे हैं अपने गांव में रख के। तो आइए हम सर से मिलते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप करके ना देखें, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं आशीष कुमार पांडे, मैं डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, मैं 2018 से 2024 तक रॉयल इनफील्ड अलीनगर श्री साईं ऑटोमोबाइल में वर्कशॉप मैनेजर रहा जी। उसके बाद मेरे यहाँ थोड़ा दूध के लेन देन में समस्या आने लगी। जैसे आसपास के गांव वाले ग्वाले आते थे तो किसी को 30 रुपया, किसी को 25 रुपया, जो जिसको जैसा मिल जाता था जी जी वैसा लोग करने लगे। फिर मेरे विचार में आया कि किसी के बंधन में रह के काम करना या कुछ भी करना, ये मुझे सही नहीं लगा। जी जी। कब आए, क्यों, कैसे, जवाब बहुत देना पड़ता था। एज ए वर्कशॉप मैनेजर मैं बहुत कुछ झेल लिया। उसके बाद मैंने डेयरी फार्मिंग के लिए सोचा जी। तो मैंने ये 13 दिसंबर से डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया। अपने यहाँ मैं समिति लिया पराग की, नंद बाबा दुग्ध योजन मिशन योजना के अंतर्गत, और 2 गायों से मैंने शुरू किया। ये 2 गायें हैं जिससे आपने फार्म की शुरुआत? जी जी, अपनी ये आपने इंजीनियरिंग भी किया है? जी, ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग। तो कभी बाहर भी गए नौकरी करने के लिए? बाहर में 2018 से 24 में श्री साईं ऑटोमोबाइल बुलेट में वर्कशॉप मैनेजर रहा जी। उसके बाद मैं जबलपुर में गया कंस्ट्रक्शन लाइन में, 1 साल वहाँ में रहा। क्या सैलरी मिल रही थी वहाँ पे? मेरी सैलरी वहाँ 35,000 थी। 35,000 रुपये वहाँ आपकी तनख्वाह थी? जी जी। यहाँ जब आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की जी 35,000 की नौकरी छोड़ने के बाद, जी हाँ, तो घर वाले मना नहीं किए कि यदि वहाँ? नहीं, घर वालों का बहुत प्रेशर हुआ, पढ़ लिख के ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अपना है क्या कि अपने को पैसे कमाना है जी। पैसे कैसे आएंगे ये देखना है जी। किसी के बंधन में रह के 25 से 30,000 की नौकरी करो, ये करो, टाइम पंक्चुअल हो जाओ, ये सब मेरे समझ में नहीं कुछ आया जी। और ये क्या है कि फ्री माइंड में हम काम करते हैं। सुबह का 2 घंटे इसमें लगाया, अपना 2 गायों से काम शुरू हुआ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें प्रेशर नहीं है आप? नहीं, प्रेशर नहीं है, फ्री माइंड एकदम फ्री माइंड है, अपना काम है, जैसे अपना काम है, इच्छा करे वैसे हाँ, कर सकते हैं। तो जैसे गाय खरीदने के लिए आप गए तो जानकारी थी कि हाँ क्या देख के हमें गाय खरीदना है? हाँ, तो अपने यहाँ पहले से ही पशु का होता था बिजनेस को मैं देखा, जिससे कि अपने को देखना है कि ये जो इसके अंदर नस होती है थन वाली, ये मोटी होनी चाहिए और ये नसें अंदर तक होनी चाहिए, अगले पैर तक। इनका जो ये पसली की हड्डियां होती हैं, इनमें काफ़ी गैप होना चाहिए। अच्छा, ये जो बीच वाली जो पसली वाली हड्डी है, इसमें ये जो हड्डी का गैप है जी, ये जिस गाय में ज़्यादा गैप होगा वो उतना ज़्यादा दूध देगी, उतना ज़्यादा पचत उनकी होगी जी। राशन के खान पान का जो पाचन होगा वो उतना अच्छा होगा। अगर वो अच्छा होगा तो फिर वो अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक अच्छा देगी। हाँ। और सर, और उसके बाद इनका फीडिंग पर ध्यान देना चाहिए, ब्रीडिंग पर ध्यान देना चाहिए। इनके में हमेशा एबीएस या जर्सी ये सब टॉप क्लास का सीमन एआई कराना चाहिए जी। जैसे कि ये दोनों गाय मैं लाया 1,60,000 की, मैं 2 लाया हूँ। 1,60,000 में ये दोनों गाय मैं लाया। लोकल ही खरीदे थे? नहीं, मैं ये जौनपुर से लाया था। ये दोनों गाय जौनपुर से? जी, जौनपुर से लाया। तो जैसे दूर से लोग जानवर खरीद के लाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ आते आते स्ट्रेस में हो गई,
दूध कम दे रही हैं या फिर खाना छोड़ दिया, फीवर में हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप इनका रहन सहन वहाँ का देख लिए, इसको टाइमली, जैसे गर्मी का दिन है तो रात के मौसम में इनको लोड कराइए आप जी। इस सब को देख के। आप जैसे इस दोपहर के टाइम में लेके चलेंगे तो स्ट्रेस में आ जाएंगे, फीवर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कितने घंटे की जर्नी होती है जब जौनपुर से आप? लगभग 3 घंटे के आसपास। 3 घंटे में आ जाती है? 3 घंटे में आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं होना चाहिए? नहीं। अगर शाम को अगर लोड करे आदमी, आराम से आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। जी। हाँ जी। लोकल अपने क्षेत्र में भ्रमण करके खरीदने का प्रयास नहीं किए? नहीं, लोकल में क्या है कि हाइब्रिड की बछड़ियाँ या गाय आपको देखने को कम मिलेंगी। कम मिलेंगी। ये उधर के जो व्यापारी हैं वो लोग थोड़ा आगे से लेके आते हैं। ऐसा कहिए कि जैसे हरियाणा वगैरह की क्रॉस गाय वो लोग लाते हैं जी, तो उन सब की ब्रीडिंग अच्छी होती है जी, इधर की अपेक्षा। तो उनकी गाय आप लेंगे तो उसमें आपको बढ़िया मिलेगा। कितना समय देते हैं सर इन 2 गायों के देख रेख में आप? सुबह का सर 2 घंटे और शाम का 2 घंटे। सुबह में 2 घंटा, शाम को 2 घंटे। थोड़ा सा अपने रूटीन के बारे में बताइए, क्योंकि आप जो है कि देख रहे हैं मिल्क कलेक्शन सेंटर भी चला रहे हैं। जैसे देखिए तो कितने बजे सुबह जगना होता है? सुबह का 5 बजे आप उठ गए अगर तो 6 बजे 6:30 तक इनका काम लगभग लास्ट होता है। मिल्किंग और खाना वाना सब इनका लगभग 6 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। पहले भोजन देते हैं या फिर मिल्किंग करके? नहीं, पहले इनको भोजन की तैयारी करके इनको धुलाई करते हैं जी। समरसेबल पंप है अपना, उससे चलता है। इनका साफ़ सुथरा करते हैं, इनकी जगह रहने वाली साफ़ करते हैं। उसके बाद इनको भोजन पे लगाते हैं और एक तरफ से धोना स्टार्ट करते हैं। मतलब उधर खाना शुरू कर दिए, इधर जो है? जी, इधर धोना आप दूध निकालना शुरू? जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, बड़ी वाली गाय जो ये अपनी जो है ये जर्सी क्रॉस में है। जर्सी क्रॉस में है जी, ABS की। किस ब्यात में है? ये अभी फर्स्ट टाइमर है। पहली ब्यात में? जी, फर्स्ट टाइमर है। दांत में है? जी, अभी 4 दांत है। 4 दांत में है, पहली ब्यात की बछिया है जी। और दोनों मिला के आपने बताया कि 1,60,000 में? जी, 1,60,000 में दोनों। कितना दूध करती है ये दोनों मिला करके 22 से 23 लीटर। 22 से 23 लीटर दूध अभी एक दिन का? एक दिन का आपका 44 लीटर दूध हो गया दोनों। मतलब दोनों मिला के 22 से 23 लीटर जो है? जी, एक टाइम में कर रही है जी। और ये कितना करती है? ये भी आपका 10 प्लस करती है टाइम पे। तो देखा जाए तो इक्वल है दूध? इक्वल हैं दोनों। ये आपकी आयर सायर में आती है जी। ये सिंग वाली है, ये बिना सिंग वाली है। अच्छा, बीमारियां किसमें कम होती हैं? बिना वाली में? जो सिंग वाली होती है उसमें बीमारियां कम होती हैं। जी। अच्छा, एक समस्या आती है, जैसे बहुत से पशुपालक गाँव में ज़्यादातर लोग डेयरियों पे दूध देते हैं, आपके यहाँ भी ये समस्या आती होगी कि जैसे किसी जानवरों का फैट कम आता है जी। क्या वजह होती है उसमें? जैसे आप अपने फीड पर पहले ध्यान देंगे जी। फीड जैसे अपना हो गया कृषि पालक वगैरह आप बढ़िया से बढ़िया चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। उसके साथ चोकर चलाएं, ठीक है, चने की चूरी वगैरह चलाएं, ये सब चलाएंगे। मिनरल मिक्सचर वगैरह दें साथ में जी, ये सब चलाएंगे, फैट की समस्या कम रहेगी। मिनरल भी देते हैं? जी, मिनरल कितना मात्रा में देते हैं? मिनरल दोनों टाइम का मिला के लगभग 100 से 150 ग्राम। 100 से 150 ग्राम दोनों टाइम चलाते हैं? जी। कितना दिन हुआ इनको बच्चा दिए हुए? इनको बच्चा दिए हुए अभी 1.5 महीने से ऊपर हो रहा है। अभी तो हिट में नहीं आई होंगी? नहीं, 3 महीने के आसपास हिट में आएंगी। एक बार डिवार्मिंग करेंगे 3 महीने पे, उसके बाद ये हिट में आएंगी। जैसे गाय बच्चा दी है, बच्चा देने के कितने दिन के बाद डिवार्मिंग कर? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद ही? जी जी। और बच्चों को? बच्चों को भी वही लगभग 1 महीने के आसपास 15 ml एल्बोमार जी। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर 15 ml। दूसरा डोज दूसरे महीने में 30 ml पूरा जी जी। मतलब 15 ml करके 1 हफ्ते का गैप देके शुरुआत में देना है? जी हाँ। तो दोनों बछड़ियाँ ही हैं? जी, ये दोनों बछड़ियाँ हैं। तो ये बच्चा कहाँ, मतलब वहीं भी थी कि? ये इसके साथ में आई थी, मतलब ये प्रेग्नेंट थी, साथ में ही आई है। यहाँ आके बच्चा है। यहाँ दोनों बछड़ियाँ कहा जाए तो दूध भी आ गया, गाय भी आ गई साथ में? जी जी, बछड़ियाँ भी आ गई जी। आ गई। कहीं ना कहीं इस मामले में लकी आदमी है जी जी तभी जो है कि दोनों बछड़ियाँ आ गई। जी हाँ। कैसे इनको तैयार कर रहे हैं सर? कितना इनको ये सब? पहले तो इनको 1 महीने तक उसका 1 बाट पूरा पिलाया, लगभग 2 से 2.5 लीटर टाइम पे इनको जी पिलाया। उसके बाद इनको 1 महीने के बाद काफ़ी स्टार्टर देना शुरू किया जी। 1 बार डिवार्मिंग किया 15 ml 2 बार सप्ताह में। जब 30 ml का डिवार्मिंग हो गया तो इनको काफ़ी स्टार्टर स्टार्ट किया, शुरू कर दिया। काफ़ी स्टार्टर देने के बाद अब ये थोड़ा मोड़ा खा रही हैं। अच्छा, आप धीरे धीरे चारा उठा रही हैं जी जी। तो चारा उठा रही हैं तो अब इनका थोड़ा दूध कम कर दिया गया है जी। अब मान के चलिए 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम पीती हैं। अभी भी 2 लीटर दूध? अभी 2 लीटर दूध पीती हैं। साथ में काफ़ी स्टार्टर भी चल रहा है? काफ़ी स्टार्टर भी चल रहा है। बॉडी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है जी जी। जैसे उन्होंने कुछ इसका रिकॉर्ड बताया था, कौन सा सीमन लगा है जब गाय आपने खरीदा? तो ये बताए थे ABS का जी। तो देखने में लगता है कि ABS है जी जी। और देखा जाए तो कुछ उसको क्रॉस ब्रीड का हो सकता है,
हाँ, हल्का कह सकते हैं कि साहिवाल क्रॉस वगैरह कह सकते हैं। अच्छा, किस नस्ल से आ जाइए सर थोड़ा सा इधर, जैसे गर्मी के दिनों में किस नस्ल से अगर कोई गाय खरीदता है तो कौन सी नस्ल की गाय खरीदे? नस्ल कोई भी हो, अगर सींग वाली होंगी तो थोड़ा उनको गर्मी कम लगेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी ज़्यादा रहेगी जी, ठीक है, वो बीमार कम होंगी, ये सब आएगा। और ऐसे कहें तो गिरलैंडो अगर मिल जाए तो वो सब गर्मी के लिए बेस्ट रहती है। मतलब उनके अंदर जो है गर्मी सहने की क्षमता जो है ज़्यादा हो, क्षमता ज़्यादा हो। और सर हरे चारे की क्या व्यवस्था? हरे चारे में हम लोग के यहाँ जैसे नवंबर से स्टार्ट होता है, वो फरवरी तक बरसीम चलता है जी। उसके बाद आपका जून लास्ट में चरी लगता है। चरी आपका चलेगा लगभग अगस्त तक, मान के चलिए जुलाई लास्ट कहिए उसको, तब तक वो चरी चलता है, नेपियर वगैरह जी। उसके बाद से फिर अगला वही बरसी। अच्छा, समस्या क्या क्या आती है सर? समस्या इन बड़ी गायों में थन का होता है, थनैले की समस्या ज़्यादा आती है। इसमें उसके लिए मीठा सोडा वगैरह चलाएं जी, टाइमली इनको नमक दें जी, डेली अगर मान के चलिए तो 100 ग्राम के आसपास नमक दें, ठीक है। नमक जितना ज़्यादा रहेगा पानी उतना ज़्यादा पिएंगे, पानी जितना ज़्यादा पिएंगे दूध उतना ज़्यादा। नमक पर डे देना है? नमक पर डे देना है, मीठा सोडा भी पर डे जी। कितनी मात्रा में? लगभग 100 ग्राम दोनों, 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम मीठा सोडा जी जी। इसको दिया जाए तो रूमेन सही रहेगा, रूमेन सही रहेगा। ये जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे पिएंगी उतना बढ़िया ये सुखी रहेंगी, रोग से दूर रहेंगी और ये दूध बनाएंगी। अब जैसे बड़े बड़े फार्मों में हम लोग जाते हैं, देखते हैं लोग सूखा चारा खिलाते हैं, सूखा चारा डाल दिए, ऊपर से फीड डाल दिए, साइलेज मिक्स कर दिए या फिर हरा चारा है तो मिक्स कर दिए, जानवर खा लिए, उसके बाद पानी सामने रखा हुआ है, पी के दिन भर पानी उनके सामने रहता है, पीते रहते हैं। नहीं, देखिए हम लोग तो इनको चारे में ही पानी खिलाते हैं, सानी टाइप का खिलाते हैं, और ये भी उसको पसंद करते हैं जी। अब ज़्यादा मात्रा में है तो आप कितना पानी डालेंगे, कौन चलाएगा उतना, ये समस्या बढ़ती जाती है। लेकिन मान के चलिए कि अगर ये पानी वाला चारा खाएं तो अच्छा है। अब जैसे आपने बताया 2 गाय से हमने शुरुआत की जी, फिलहाल खर्च कितना हो जा रहा है इनके ऊपर? इनके ऊपर डेली का हमको 44 लीटर 40 लीटर दूध करती हैं ये जी, तो मान के चलिए सर आधा खा जाती है। मतलब देखा जाए तो 800 के करीब में जी, लगभग 800 एक दिन का खर्च आता है। और बचत लगभग 8 से 900 रुपये बचत आएगी। 900, मतलब 2 गाय से ही अगर देखा जाए 24 से 25 हज़ार आप महीने का कमा, खूब आराम से 25,000 रुपये आप खूब बचा रहे हैं जी। फिर कितने दिन के बाद प्लानिंग किया है कि आगे भी गाय हमको डालनी अब जैसे इनका 3 महीने कंप्लीट होगा, ये AI हो जाने के बाद 2 गाय और बढ़ाएंगे। मतलब जैसे ही अगर सीमन ले लेती हैं, कंसीव कर जाती हैं, तो फिर 2 गाय और बढ़ाएंगे। वो 2 गाय जब तक चलेंगी तब तक ये नज़दीक में आ जाएंगी बच्चा देने के, और हमारी वो 2 बछड़ियाँ फिर से गाय के आसपास पहुँच जाएंगी। बछिया भी तैयार हो रही हैं जी जी। तो क्या 4 गाय पर ही हम देख रहे हैं काफ़ी जो है कि आप इधर नया कंस्ट्रक्शन भी बनवा रहे हैं? जी, उस पर सेट लगवाएंगे। इस पर मतलब इन्हीं लोगों के पर्पस से ही? इन्हीं लोगों के पर्पस से है। 10 गाय का अपना टारगेट है, 15 गाय का। 10-15 गाय इसमें रखना है जी जी। कितने लोग मिलके मैनेज कर लेंगे उसको? फिलहाल में हम अकेले कर रहे हैं जी, आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं चल पाएगा तो एक लेबर रखना होगा, एक वर्कर। स्टार्टिंग में लेबर रखेंगे, जितना कमाएंगे उतना लेबर लेके चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि शुरू में अगर लेबर रख देते हैं तो जो बचत होगा वो लेबर लेके चला जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, जैसे आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, युवा हैं, आपने अपने गाँव के प्रति भी सोचा कि हम एक कलेक्शन सेंटर लगा देते हैं तो हमारे गांव के लोगों की भी समस्या खत्म हो जाएगी कि दूध कहाँ बेचना है जी जी, और उनका पेमेंट भी समय से मिल जाएगा जी, मिलता है। इसके पहले क्या क्या समस्याएं उनको आती थी? इसके पहले समस्या आती थी कि जैसे आपने बड़ी ब्रीड की गाय ला दी, 20 से 25 लीटर दूध हो गया, वो दूध ही नहीं खप पाता था जी। वो ग्वाला जो होता था बोलता था कि 25 लेंगे, आपने नहीं दिया तो आपके घर दूध छोड़ दिया। अब आप 25 लीटर दूध करेंगे क्या? कहीं ना कहीं मजबूरी का फायदा, कहीं ना कहीं मजबूरी का फायदा, या तो 20 रुपया लीटर दीजिए जी। कोई भी चारा है वो 30 रुपया किलो से कम नहीं है जी जी, तो हम 20 रुपये में दूध क्यों दें? सही बात। तो ये सब समझ के मैंने पराग की तरफ कदम बढ़ाया। तो अभी बढ़िया रेट मिल रहा है उनको? जी जी, बढ़िया 40+ सबको मिल जाता है। 40+ मिल रहा है। उस डेयरी के आने से क्या गांव में लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है पशुपालन के प्रति? हाँ, 2-3 लोग हमारे साथ चले फिलहाल में स्टार्टिंग में। आज के डेट में सबका रुझान लगभग बढ़ता जा रहा है पशुपालन की दृष्टि से। कहीं ना कहीं पशुपालन ही ऐसा व्यवसाय है कि जैसे आप गाय खरीद के लाते हैं जी, और शाम से ही, अगर शाम को लाए, अगर दूध दे रही है तो शाम से ही आपका इनकम चालू हो जाता है। बोलते हैं मीटर स्टार्ट हो जाता है जी, मीटर स्टार्ट हो जाता है जी। और ये समझ में आता है कि हमने इतना इनपुट डाला तो हमें आउटपुट इतना मिलना शुरू हो गया जी। जैसे युवा वर्ग भी हमारा आ रहा है इस क्षेत्र में, बहुत से लोग डेली कॉल करते हैं कि हम डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं जी हाँ। तो कैसे शुरू करें?
स्टार्टिंग में 2 गाय से स्टार्ट करें पहले वो जी, क्योंकि 2 गाय रहेंगी तो बहुत ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर नहीं रहेगा। जी जी, वो ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहेंगे जी, सब इजली होगा तो कर लेंगे। आगे की तरफ जैसे ही बढ़ता जाएगा वो पशु बढ़ाते जाएं। जी जी, मतलब जैसे इसमें अनुभव मिलता हमेशा जाए, सीखते 20 जाएं। 15 से 20 प्लस की गाय लें। अगर उससे कम की लेंगी तो बचत नहीं होगा। बैकअप रखना कितना जरूरी है? बैकअप इसमें 4 से 5 लाख रुपए लेके चलना होगा आपको। इतना आपको जी, रखना अगर होगा। आप डेयरी की समिति चला रहे हैं तब। जी, अगर आप केवल पशु लिए हैं, दूध कहीं और देना है तो 2 लाख से 2.5 लाख भी रहेगा तो चलेगा। मतलब कहीं भी आवश्यकता पड़े गाय खरीदने की, चारा जी, खरीदने जी, का, तो आप जो है बैकअप है तो फिर समझ जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, डेयरियाँ बहुत से युवा वर्ग आते हैं इस क्षेत्र में, कुछ ही दिनों टिक पाते हैं, इसके पीछे क्या नहीं, कारण उसके पीछे कारण है कि वो 20 माइनस वाली गाय लेंगे, उनको जानकारी नहीं है। और इस क्षेत्र में अगर आपको इनके प्रति जानकारी नहीं है तो ये आप नहीं कर पाएंगे। जी, क्योंकि इसमें ऐसा रोग है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। थनैला हो गया, आप एंटीबायोटिक चलाएंगे, जी, थन बैठने का डर रहता है। इसमें आप रिलैक्स होकर केवल आप मस्टिक्योर एक दवा आती है होम्योपैथ की, जी, जी, उसको चलाइए। 110% वो 1 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखे मस्टिक्योर देना चालू कर। मस्टिक्योर होम्योपैथ की एक दवा आती है, उसको चालू कर दीजिए। कहीं ना कहीं हर फार्म वालों को अपने फार्म पे रखना जरूरी है। ओके, हाँ हाँ। कुछ ऐसी दवाओं का नाम भी बता दीजिए होम्योपैथ में, जो कि होम्योपैथ तो सस्ती होती है, सारे जैसे लोग अपने देखिए फार्म पे- थनैले के लिए मस्टिक्योर होता है। हम्म, गाय बच्चा देती है, जैसे कचड़ा वगैरह कुछ भी फंस गया उसके लिए यूट्रीवाइव होता है। जी, ये सब होम्योपैथ के प्रोडक्ट हैं, जी, इनको चलाना जरूरी है। गाय अगर बच्चा देती है तो 15 से 20 दिन के अंदर लगभग 2 लीटर 10 मोलार रिस्ट उसको पिलाइए, 200 ग्राम करके, 2 लीटर, जिससे उसका पूरा कचड़ा साफ होगा, गाय खाना शुरू करेगी, दूध पे धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी। और जैसे जेर फंस गया किसी गाय का, यूट्रीवाइव देंगे, पूरा साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। जी। और क्या क्या समस्याएं इसमें हैं? और इसमें समस्याएं आती हैं, जैसे गंदगी रहेगी तो एफएमडी का डर रहता है। जी, एफएमडी वगैरह का, ये सब गंदगी के सप्ताह या 15 दिन पर पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव कर दीजिए आप। फार्म पे करना चाहिए। हाँ, धुलाई करके पोटेशियम परमैंगनेट मरवा दीजिए। उससे थोड़ा सस्ता करना है तो चूना छिड़कवा दीजिए। जी, ये सब कराइए। कैल्शियम के लिए चूना भिगो दीजिए, उसका पानी 1 लीटर डेली पिलाइए उसको, वो भरपूर मात्रा में कैल्शियम उनको मिलता रहेगा। जी, जी तो जैसे ये हमारे युवा वर्ग के लिए इसमें स्कोप है, वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जो बाहर जाता है 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी उससे करता द है, बेस्ट इसको बोलेंगे आप। ये बेस्ट है। जी। और और अपने उससे तरफ- कम मेहनत में है। जी, वहाँ जाके किसी के अंडर में जी सर, हाँ सर, नो सर, कहाँ कब कैसे का जितना जवाब देंगे उतने में इसको कर लेंगे आप। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अद्भुत जानकारी दी और हमारे युवा वर्ग के लिए काफ़ी प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग किया है और एक जी हाँ। इंजीनियर साहब का ये डेयरी फार्म है जी, जी, और आपने स्टार्ट किया है और लोगों के लिए आप रोल मॉडल बनने का काम करेंगे और अपने जो क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए आपने सोचा जी हाँ समिति लगा के, जी, वो जी। काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।